ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। यह वीडियो टेट, सी टेट, यूपी टेट, बीएड, बीटीसी तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र दत्त को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने के लिए उनकी लालसा ही बड़ी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र दत्त के पिता श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही था कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था अभी। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते और स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। सन 1881 में रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहुँचे तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ और संन्यास के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। और 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 ईस्वी में शिकागो, जो कि अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की और अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे और भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वे ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति जो है स्वावलंबी बने। परलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत, जिनमें पहला है, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। अगला, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण तथा मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो एवं बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए और धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा, जो कि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए एवं मानवीय तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। विवेकानंद ने अपने वेदांत दर्शन में अपने जीवन भर के अध्ययन और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं, जिन्हें पहला है, प्रत्येक आत्मा दिव्यता लिए हुए है और मानव जीवन का उद्देश्य इस छिपी हुई दिव्यता को बाहर लाना है। अगला है, शिक्षा व्यक्ति में निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति है और जब तक मेरे देश में एक भी कुत्ता यदि भूखा है तो मेरा धर्म उसे खिलाना और सेवा करना है। धर्म के बारे में उनका कथन था, धर्म मनुष्य की दिव्यता का एक रूप है और मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। और उनका एक कथन जो हमेशा पूछा जाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा न हो जाए। विवेकानंद के अनुसार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से जो महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी वह ये थी कि जीव शिव है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दिव्य है। यदि यही उनका मंत्र बन गया और उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है गरीब लोगों की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा। भारत के 20वीं शताब्दी के कुछ महान लोगों पर विवेकानंद जी का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उन्हें एक महान दार्शनिक माना। जिनमें सुभाष चंद्र बोस जी के अनुसार विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माण करता है और गांधी जी के अनुसार विवेकानंद ने मेरा देश के प्रति प्रेम हजारों गुना बढ़ाया है। और उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक राजयोग में लिखा है कि राजयोग व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ देता है, जैसे दूसरों के विचारों को पढ़ लेना, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर लेना, बिना सांस लिए ही जीवित रहना और दूसरों के शरीर को नियंत्रित करना। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे, मानव का निर्माण, शरीर, मन और आत्मा का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयारी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम, स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षा योजना में उन विषयों को शामिल किया है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इन विषयों में शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भाषाएं, धर्म विज्ञान एवं तकनीकी आदि विषय शामिल हैं। और बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता, वेद और उपनिषदों को शामिल करके किया जा सकता है। तो ये थे विवेकानंद जी के जीवनी तथा उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।